अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है बहुत अरसे बाद मैं बनाने जा रही हूँ। लाइफ में बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी और स्पेशली रमज़ान में जो है मेरी तो बहुत मसरूफियत हो जाती है और स्पेशली रोज़े रख के तो मेरी ऐसी कंडीशन नहीं होती कि मैं एक्स्ट्रा कोई काम कर सकूँ बच्चों को संभालने के अलावा। तो ये ब्लॉग जो है मिक्स ही है, लाइक कुछ पुरानी वीडियोज़ भी मैंने ऐड की हैं और कुछ न्यू भी हैं जो आजकल की हैं। तो ऐसा है कि हमने जो है ग्रॉसरी की थी और ग्रॉसरी करने के बाद उसे पेंट्री में सेट करना था। ये बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए क्योंकि हमने क्लीनिंग करनी थी। मैंने घर की जब रेनोवेशन कराई थी हमारे जितने भी कैबिनेट्स थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, बहुत मट्टी थी, इस वजह से हमें उसको थ्रू आउट साफ़ करना पड़ना था। वैसे तो मैंने सारे ऑलमोस्ट दराज क्लियर कर लिए थे, बस ये पेंट्री का एरिया रह गया था। वो मैंने ग्रॉसरी सेटअप के लिए रखा था कि जब ग्रॉसरी करेंगे तो ही उसकी क्लीनिंग कर लेंगे। तो ऐसा था कि जितने उसमें दो तीन जो है एरियाज उसमें मैंने बर्तन सेट किए हुए हैं ताकि जो मेरे कबर्ड्स थोड़ी कम थी तो मैं यहाँ मैनेज की हुई है। और ग्रॉसरी की इतनी जो है स्पेस नहीं चाहिए होती, इस वजह से मैंने उसको थोड़े से बर्तनों के साथ सेटअप किया हुआ है। और सबसे बुरी बात कि यहाँ पे पता नहीं कैसे कॉकरोचेस आ गए थे और वो भी छोटे वाले, बहुत ही वियर्ड लग रहा था मुझे सब कुछ और अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से मैंने उसको बहुत डीपली क्लीनिंग की और मेरी हाउस हेल्प ने मेरी इसमें बहुत अच्छी मदद की और उसने ही ऑलमोस्ट क्लीनिंग की क्योंकि मुझे तो कॉकरोचेस से बहुत डर लगता है, उसे भी लगता है, बट ये है कि वो थोड़ा सा नहीं गंदी सी नेस्टी फीलिंग आती है। इस वजह से मैंने इसको कभी करने का हौसला नहीं किया। तो खैर उसने मेरी बहुत हेल्प की। उसके बाद हमने पाउडर उसमें स्प्रे किया, सारा कुछ मैनेज किया और उसको प्रॉपर्ली नीट किया ताकि आगे भी कॉकरोचेस ना आए। ओब्वियसली हमने खाने की सब चीज़ें रखनी है तो वो थोड़ा सा गंद आ जाता है, इस वजह से हमने उसको नीट एंड क्लीन करके थोड़ा पाउडर कर दिया ताकि जो उसके ऊपर हम बाहर रखेंगे तो भी बेस्ट हो जाएगा। इस दफ़ा जो रमज़ान की ग्रॉसरी की बहुत ही मुश्किल से की, इतना इम्तियाज़ पे रश था, मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वहाँ पे कभी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा वहाँ पे रश हुआ होगा। खैर वो ऐसा था कि हम प्रॉपर्ली ग्रॉसरी भी नहीं कर पाए और बहुत सी चीज़ें हमसे छूट गई क्योंकि वहाँ पे हमसे खड़ा होने की भी स्पेस नहीं थी और हमने तकरीबन 1 आवर लाइन में अपनी बिलिंग के लिए वेट किया था। अच्छा, घर की क्लीनिंग हो और स्पेशली डीप क्लीनिंग तो कितना अच्छा फील होता है, स्पेशली ओसीडी वालों को, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा ओसीडी का एलिमेंट है मेरे में कि जब तक नीट घर नहीं होता तो ये देख सकते हैं आप यहाँ कितना मैस है। खैर घर नीट हो तो ही सुकून आता है। तो फिर हम गए थे रियान के स्कूल नेक्स्ट डे मिलाद पर और रियान इंसान दोनों की, तो रियान की भी परफॉर्मेंस थी और इंसान की भी थी वहाँ पे माशाल्लाह से। और ये जो एक रेस्टोरेंट में हम घूमने गए थे वहाँ पे उनकी हुई थी ओपनिंग और बड़ा अच्छा यहाँ पे उन्होंने एक ओपनिंग का सेटअप बनाया हुआ था। लोग आए हुए थे बहुत ज़्यादा और बड़े अच्छे से लोग एंजॉय कर रहे थे और हमने भी खूब एंजॉय किया, बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया इस चीज़ को। तो अच्छा है, ये सेटअप अच्छा लगा था उनका और उनका खाना और कुजीन हर चीज़ जो है हमें बहुत अच्छी लगी। उनका एम्बियंस, उनका इंटीरियर एक्सटीरियर भी बहुत ज़बरदस्त था और स्पेशली उनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी और टेस्ट की तो बात ही अलग है। तो खैर बड़ा अच्छा था और आई थिंक इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हम बहुत माइंड में रखते हैं कि हमें जाना चाहिए, स्पेशली कोई ओपनिंग हो रही है या कहीं पे कोई ऐसा शो हो रहा है तो हमें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए बहुत ज़्यादा। फतेह अली खान का कॉन्सर्ट जो था नेचुरल क्लब में और इसकी बड़ी धूम थी जी हमारी सिटी में, क्योंकि इस तरह के जो है इवेंट्स वो फैसलाबाद में हमारे सिटी में बिल्कुल नहीं होते हो क्योंकि यहाँ पे ऐसी स्पेस एरिया नहीं है कि लोग यहाँ पे आके एंजॉय करें। खैर ये नेचुरल क्लब एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ हम पहुँच गए कॉन्सर्ट देखने और हमने बहुत बहुत इंजॉय किया। मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी, मेरे हस्बैंड थे और मेरी सिस्टर भी थी, तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और इसका ये एक बेनिफिट ये रहा कि मैंने कभी इस तरह की लाइव परफॉर्मेंस नहीं देखी तो मैंने वो भी एक्सपीरियंस ले लिया। और हमने अपनी जो है ना फर्शी टिकट करवाई थी क्योंकि मुझे जो है आगे फ्रंट पे ही बैठने का शौक है, ऐसे कोई वीआईपी गेस्ट बन के नहीं बैक पे। तो ये हमें फ़ायदा हो गया बहुत ज़्यादा कि हम जो है यहाँ पे जब गए और हमने देखा कि वहाँ पे सीट्स जो है बड़ी अच्छी मैनेज की हुई थी, फर्शी नहीं थी, उन्होंने मिनी सोफाज लगाए हुए थे और वो बहुत हमें एडवांटेज हो गया। और रास्ते में आते हुए हमने एक कार एक्सीडेंट देखा। खैर उनमें जो है जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन कार का नुकसान हुआ क्योंकि वो एक दरख्त से टकरा गई थी क्योंकि मौसम ऐसा था इस वजह से और बस लोगों की हाई स्पीड की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऑब्वियसली ईद की प्रिपरेशन हो नहीं सकता कि लेडीज जो है वो पार्लर में ना जाएं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैं गई थी पार्लर और ये जो पार्लर है ये आई थिंक आप देख ही सकते हैं कौन सा है। तो खैर यहाँ जब हम गए थे तो हम बहुत सुबह में चले गए, लाइक हमने उनकी ओपनिंग के टाइम ही चले गए, तो अभी तो उनकी क्लीनिंग हो रही थी क्योंकि रश वगैरह हो सकता है। मुझे आइडिया था कि क्राउड होगा तो जगह नहीं है, टाइम नहीं मिलेगा, तो मैंने उनसे जो अपॉइंटमेंट थी वो
फर्स्ट टाइम की ली थी, क्योंकि घर भी जाना था, अफ्तारी का टाइम करना था और लिटरली मेरा पूरा दिन वहीं स्पेंड हुआ है। सर्विसेज भी लेनी है और आपको पार्लर में एंजॉय भी करना है, और आपको सच में पार्लर में तो बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं लगता। आपको एक टाइम में ही, एक काम में ही कितनी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अक्सर लोग कहते हैं कि जी पार्लर में गए हैं और सुबह से रात कर दी है और अभी तक कुछ हुआ नहीं। समटाइम्स आपको छोटे छोटे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं कि कोई एक नॉर्मल सा क्लाइंट आ जाता है, समटाइम बच्चों के साथ कोई आ जाता है, उन्होंने छोटा सा काम कराना होता है और आप कह देते चले एक रिगार्ड में कि आप पहले करवा लें, तो वो भी चीज़ आ जाती है। इस वजह से सम टाइम जो है ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन ये है कि वहाँ सर्विसेज बहुत अच्छी थी, स्टाफ बहुत अच्छा था और उन्होंने बहुत जल्दी काम किया। और स्पेशली एक चीज़ कहूँगी, रेट भी बहुत मुनासिब थे और सर्विसेज उसके हिसाब से बहुत अच्छी थी। इस वजह से मैं तो इस पार्लर को हाईली रिकमेंड करूँगी। जो भी इन सिटी हैं, फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, तो मैं उनको ये पार्लर की फैंटेसी बाय फरा को ज़रूर देखें, क्योंकि ये उनकी सर्विसेज मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। स्पेशली जो ऑनर थी वो बहुत पोलाइट थी और उनका जो डीलिंग का एक कंसल्टेशन थी उनकी बहुत अच्छी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरी स्किन और बाल देख के मुझे गाइड किया। सैलून से फारिग होकर मुझे जाना था अपने जूते लेने, और वो मैं अपनी मदर के साथ ही जाती हूँ। उसकी एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है कि जो मेरे पाँव का साइज़ है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं यहाँ से फ्री होकर अपनी अम्मी के साथ गई थी बाजार। अक्सर घर में बैठ के तो ऐसे लगता है कि ईद का मज़ा नहीं आ रहा है, शॉपिंग क्या करनी, कहीं जाना नहीं है, किसी ने आना नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें। लेकिन जब हम बाहर आते हैं, देखते हैं लोग किस तरह खुशी से ले रहे हैं, और स्पेशली बच्चों के लिए तो ईद सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मदर और फादर मतलब पेरेंट्स अगर साथ में सेलिब्रेट करेंगे तो ही बच्चों को मज़ा आता है। ऐसे तो बच्चे भी खुश नहीं होते कि हमारे पेरेंट्स ने एंजॉय नहीं किया, तो दिल तो करता है, बट समटाइम्स ऐसे होता है कि इंसान ने कहीं आना जाना नहीं है तो क्या करना है, रेडी होके किचन में ही लगना है या काम ही करते हैं। तो बट ये है कि फिर भी हमें रेडी होना चाहिए। और जब मैं एकदम आई शॉप पे, बहुत मैं फिरी, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी से ही शॉपिंग कर ली, क्योंकि मेरी अगर अम्मी साथ हों तो वो अच्छे से मुझे चॉइस करवा देती हैं और मिल भी जाता है, वरना मैं किसी और के साथ हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यहाँ से हम फाइनली टाइम से ही फ्री हो गए। जो भी हो, रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग थे, बहुत ज़्यादा मुझे हाई लगे, लेकिन मुझे फिर भी जूते जो है बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल गए। तो खैर अफ्तारी मेरी मदर ने बहुत लाइट की थी, तो मैं उनको यहाँ पे ले आई बर्गर खिलाने के, चले हम बर्गर खा लेते हैं, और बहुत मज़े का टेस्टी था। खैर अपने मदर के साथ टाइम स्पेंड करने का मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और टाइम अच्छा गुजर जाता है, शॉपिंग भी हो, मदर भी साथ हो। ईद की तैयारी तो अभी फिर भी थोड़ी बहुत चल ही रही है, बच्चों की चीज़ें वगैरह, तो ऐसे ही चलता रहेगा ईद के मतलब चांद रात तक। खैर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से सबको एडवांस में बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। एंजॉय करें, खुश रहें और ढेर सारी ईदी लें, ईदी दें। अल्लाह हाफिज़।